हैप्पी धनतेरस दोस्तों। मैं ममता, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है कि धन्वंतरी की पूजा कैसे करें, कितने बजे कि माँ हमें माला माल कर दें। माँ इतनी खुश हो जाती हैं अगर मैंने दिल से पूजा की है। तो पूजा का नियम और समय जरूर याद रखना चाहिए कि कितने बजे धन्वंतरी माँ की पूजा की जाती है। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। धनतेरस पर धन्वंतरी माँ की पूजा की जाती है। अब पूजा की जाती है कितने बजे की जाती है, कैसे की जाती है, पूजा में हमें क्या क्या सामग्री लगती है, ये बहुत जरूरी है। पूजा तो मैंने की, लेकिन अगर मुझे मालूम नहीं है कि उसमें हमें सामान क्या क्या चाहिए होता है, कितने बजे होगी, तो फिर ऐसे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम कोई ना कोई गलती करते रहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। ऐसी कोई गलती ना करें कि माँ नाराज होकर चली जाए। धनतेरस पर एक बड़ा दीपक जरूर खरीदें, जो स्क्वायर शेप में हो उसको खरीद लें। उसमें 4 बाती लगाएं, जो रुई की बत्ती होती है। तो चौमुखी चारों तरफ 4 बत्ती, दो दो बत्ती 2 बत्ती उसमें आएंगी, और वो चारों तरफ को हल्का हल्का सा बढ़ा के लगाना होता है। तो इस तरह से बत्ती में 2 की जरूरत पड़ी, लेकिन मैंने चारों तरफ उसका मुंह कर दिया, और उसके ऊपर मैंने एक घी भर दिया अच्छे से, कि काफी देर तक दीपक जलेगा। घी कम नहीं होना चाहिए कि मैंने जैसे पूजा की जलाया और वो बंद हो गया, ये बहुत अशुभ माना जाता है। तो एक स्क्वायर शेप में दीपक ले लें और 4 छोटी दियाली रखें साथ में, क्योंकि शगुन के 5 दीपक जलाए जाते हैं। तो 4 दियाली हो गई। एक कलश ले लें, कलश में लोटे में पानी भर लें और एक उसके ऊपर कटोरी रखें। तो उसमें चाहे तो आप खील रख सकते हैं, और या आप चावल ले लें, क्योंकि चावल तो वैसे भी जितनी भी शगुन की चीजें होती सब में यूज किया जाता है। तो कलश में आम के पत्ते चारों तरफ लगा दें, लोटे में उसके ऊपर कटोरी रख दें और थोड़ा सा उस पर मिठाई रख दें। कोई भी स्वीट डिश हो आप वो रख दें और दीपक जलाएं उस पर रख करके। तो सबसे पहले ये करना होता है कि सारा सामान इकट्ठे कर लेते हैं, कि जिससे कि कोई सामान छोड़ तो नहीं रहा है। फिर आटा ले लें, उससे चौक बना लें। जब चौक पूरी हो जाएगी, चौक हमने फोड़ ली, तो फिर उसके ऊपर कलश रख देंगे और 5 दीपक एक पाटे पर रख देंगे। पाटे पर ना रखें तो जो चौक पूरी है उस पर भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम पाटे पर रखें, किसी के यहाँ पाटा नहीं लगाया जाता है। तो आप ना चौक के अंदर सबसे बड़ा वाला बीच में और चारों तरफ छोटे दीपक लगा दें। और घी ज्यादा इसमें पड़ेगा, घी के दीपक ये 5 जलते हैं, तो घी ऊपर तक भर दें। और टाइम वही होता है 6 बजे के आसपास। जैसे हल्का अंधेरा होता है वैसे हम मुख्य द्वार पे बैठ के पूरे प्योर पूजा करते हैं। तो ये घर के अंदर जो पूजा होती है भगवान जी की वो होती है, लेकिन धन्वंतरी जी की पूजा जैसे हम ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलते हैं उस जगह होती है। तो विधिवत करें, चौकोर के कलश रखें, दीपक जलाएं, फूल माला अर्पण करें, और जो भी आप मिठाई रखे हैं सब अर्पण करें। धूप दीपक दिखाएं और पूरा प्योर मुंह करके और माँ से हाथ जोड़कर विनती करें कि मेरा घर हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहे, कभी भी हमें पैसे की दिक्कत ना हो, और माँ कुछ ऐसा करो कि हमेशा हमारा घर सुख शांति समृद्धि से भरा रहे। माँ बहुत दयालु होती हैं, अपने भक्तों पर बहुत दया करती हैं। तो हाथ जोड़कर उनसे ऐसे विनती करें कि माँ हमेशा सुख शांति समृद्धि हमारे घर में बनी रहे, बनी रहे। तो माँ ऐसी दयालु होती हैं कि लाइफ में कोई धन की कमी नहीं रहती है, सुख समृद्धि हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। आपके घर माँ लक्ष्मी का जीवन भर निवास रहेगा। दोस्तों, छोटी छोटी बातें जो ऐसी होती हैं जो हम याद नहीं रखते हैं, लेकिन ये लाइफ में बहुत महत्व रखती हैं। जो भी पूजा करें मन लगाकर करें, जैसे की जाती है वैसे ही विधिवत करें, क्योंकि माँ से ही सब कुछ होता है। माँ है तो हमें लाइफ
बहुत कष्टमयी हो जाती है। तो हमें नहीं लगता कि अगर आप इतना करते हैं, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो माँ की कृपा आप पर हमेशा रहेगी। एक काम ये हमेशा करें, लाल कपड़े में कुछ कैश अपने पास रखें। जहाँ अपना थोड़ा सा पैसा रखते हैं घर पे, जरूरत भर का तो लोग रखते हैं, तो जहाँ आप रखते हैं, जिस जगह रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, तो लाल कपड़े में कुछ कैश हमेशा रखें। तो कहते हैं ना कि जब पैसे से पैसा आता है, अगर हमारे पास पैसा है तो ही पैसा आता है, और पैसे से परेशान है तो फिर पैसा नहीं आता है। तो दोस्तों ये है कि घर की बरकत के लिए घर में कुछ कैश रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेरा बटुआ भरा हुआ है तो ही पैसा आएगा उसमें, और पैसे से परेशान चल रहे हैं, हमें पैसे की दिक्कत है, तो फिर पैसा आना बंद हो जाता है। ये एकदम सच है, ये आप करके देखना, घर में कुछ कैश हमेशा रखिए। आपको इमरजेंसी लग गई है, कहीं जाना है, तो इसके लिए परेशान ना होना पड़े, तो जो भी आपकी अर्निंग है उससे थोड़ा थोड़ा बचाइए, और कुछ कैश हमेशा घर पे तैयार रखिए। तो आपके घर में अगर पैसा है तो पैसे से ही पैसा आता है, ये भी सच है। कभी घर खाली ना रखें। दोस्तों हमेशा आप खुशहाल रहेंगे, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, और माँ की कृपा हरदम बनी रहेगी। जो काम करें मन लगा कर करें दोस्तों। पूजा पाठ जितना होता है ये कहीं व्यर्थ नहीं जाता है, खूब मन लगा कर करें, और किसी से कहने से कोई फायदा नहीं होता। जो भी कहना है अपने प्रभु से कहें, वो सब पूरा करते हैं, उन्हीं से बरकत होती है, उन्हीं से घर खुशहाल होता है, और उन्हीं से सब आगे बढ़ते हैं। तो धन्वंतरी माँ की पूजा आज हम अभी करेंगे, तो आप देखिएगा कि हम कैसे पूरा विधिवत वीडियो आपको दिखाएंगे। उसमें आप खुद देखिएगा कि कैसे मैंने की है। और मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम। लाइक तो बनता है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।